कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा क्या होता है कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एग्ज़ैक्टली प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है एक रियल टाइम डेटा होता है। मतलब एग्ज़ैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन किसी से यहाँ पे आपको किसी के वाया-वाया नहीं लेना होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर साइट पे जाके देख के वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालना होता है, ठीक है? ये होता है हमारा प्राइमरी डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ताजमहल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है, मेरे पास कई सारे सोर्स बनेंगे, या तो कोई जाके आया रहेगा उससे पूछूँगा, दैट इज़ ऑल्सो प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट मैं उससे पूछ रहा हूँ। अगर या तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करके मैं वो डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो प्राइमरी डेटा नहीं होगा। इसमें रॉन्ग भी हो सकता है। मतलब प्राइमरी डेटा क्या ये सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा। ठीक है? तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? एक रियल टाइम का डेटा होता है और इसके तरीके क्या होते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद और आगे के पार्ट को डिस्कस करने वाले, ठीक है? द फर्स्ट पार्ट यू आर एबल टू सी इन द प्राइमरी डेटा क्या हो गया? द ऑब्जर्वेशन मेथड, किसी चीज़ को देख के ऑब्जर्व करना, ये अपने आप प्राइमरी डेटा में करेक्शन का एक सोर्स बन जाता है कि जिस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करके किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अगर आप लिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है? एक प्राइमरी डेटा के इन्फॉर्मेशन में आ नहीं है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड इज़ व्हाट? इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जैसे किसी के चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन जानना है, तो मैं किसी से पूछने के लिए चला गया कि मुझे बताओ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो सपोज़ सामने वाला जो जिससे हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानता होगा तो हमें वो बता सकता है। सेकंड थर्ड वन इज़ दैट क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब जैसे मुझे स्टूडेंट से मैंने कोई लेक्चर लिया और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से मुझे निकालना है, तो मैं उनसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो अगर उनको एग्जैक्टली पता होगा तो मुझे बताएँगे कि नहीं प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ द क्वेश्चनियर मेथड होता है। फोर्थ वन आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि टास्क को जो जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, उस टास्क को क्या किया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो ग्रुप में जब डिवाइड किया जाता है तो ग्रुप वाले क्या करते हैं कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक एक अपने अपने टाइप का जो टास्क होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के रखते हैं और वहाँ से डेटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द ऑल्सो सोर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी data. And third one and fifth one you can see the photography and video. फोटोग्राफी एंड वीडियो के डेटा को भी हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो अभी इस टाइम पे महाकुंभ चल रहा है, कुंभ के बारे में आने जाने के दौरान रोज रोज नए नए न्यूज आ रहे हैं, ठीक है? तो ये डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है? ना तो हम वहाँ जाके पता कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग गए हैं, जो लोग वीडियो बनाए, जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ से तो हमें एक सोर्स तो मिल रहा है कि नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे ये चीजें ये टाइम पे चल रही हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डेटा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द केस स्टडी स्टोरीज ऑफ द चेंजेस। यहाँ पे भी ये सब होता है एंड अदर मेथड ऑल्सो सो मेनी मेथड्स ऑफ द so many methods are there to gather the information about the primary data. कम टू द नेक्स्ट सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन मुझे अब फील्ड विजिट करके नहीं जानना है, मतलब फील्ड पे नहीं जाके वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं निकालना। अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं और सोर्स से निकालना हो। फॉर एग्जांपल अब देखिए, अगर मुझे स्टूडेंट्स के अटेंडेंस के बारे में या स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लेने हैं, तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेने के मेरे पास दो तरीके होंगे। पहला तरीका ये होगा कि या तो मैं क्लास में जाऊं, पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करूं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूं। दूसरा तरीका होगा कि मैं उसका इन्फॉर्मेशन ऑफिस से कलेक्ट कर, स्कूल के ऑफिस से कलेक्ट करूं, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन स्कूल के ऑफिस से मैं कलेक्ट करूंगा ये हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं स्टूडेंट्स के पास से जाके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा सेम डेटा, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? प्राइमरी डेटा। अच्छा, मुझे एक यहाँ पे बात आपको बतानी है कि प्राइमरी डेटा में थोड़ा टाइम जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। प्राइमरी डेटा लिटिल बिट इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये थोड़ा सा फास्ट काम होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कलेक्शन रखा हुआ है। बट यहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक ये है सेकेंडरी डेटा का, ये कभी कभी एरर भी देता है, मतलब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है सेकेंडरी डेटा का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट इसमें जो प्राइमरी डेटा की अगर बात करेंगे तो इसमें अप टू डेट इन्फो, अगर मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो आप मुझे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में रखा हुआ इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी क्या चेंजेस अपडेट नहीं हुआ है तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकता है। सो डेटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज वॉट? Data available on internet, that is also known as a secondary data. This is also one of the types of the secondary data. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, this is the first secondary data. Data available on internet. पब्लिक लाइब्रेरीज, आप लाइब्रेरी में जाके इंफॉर्मेशन निकालते हैं, दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ से स्टोर करके रखा हुआ होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द सेकेंडरी डेटा।
गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो एनजीओ के पास है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनसे जब आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन को हम लोग पर्टिकुलर सेकेंडरी डेटा सोर्स से जाना जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल सोर्स इन्फॉर्मेशन, किसी कंपनी के बारे में नॉलेज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप क्या करते हो, कंपनी में विजिट ना करके आप साइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालते हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ द इन्फो। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट भी एक टाइप का सेकेंडरी डेटा होता है। एक्यूरेट डेटा यहाँ पे भी नहीं होता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर मार्केट में 1 बाय 1 पर्सन से आप पूछने नहीं जाने वाले, तो इसमें आप क्या करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, फिर आप डेटा को निकालते हो। यहाँ पे भी क्या होता है, इंटरप्शन क्रिएट, यहाँ पे भी क्या होता है, एरर क्रिएट होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, टुगेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स बिहेवियर या स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर, एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना है तो मुझे क्या है, स्कूल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी डेटा। ऐसे डेटा का एक कलेक्ट करने के सोर्सेस थे, ठीक है, बट मेजर एम था आपको एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी डेटा। आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। अब दोनों में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, इज गैदर्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्रुप विच इज इन जनरल इन न्यूमेरिकल ऑफ द मोस्ट केसेस। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल केसेस होते हैं, एनालाइज हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस इनेबल्स क्या करता है हमको, उसको एक, अगर मैं उस इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मैं सोर्स से निकाला हूँ, अगर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके अगर मैं कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट इज पार्ट इज नोन एज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। और उसी पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, स्टैटिस्टिक्स नाम दिया जाता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या हुआ, डिफरेंस क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सा टाइम क्या करता है। देखिए, प्राइमरी डेटा इट रिक्वायर मोर टाइम, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, बट सेकेंडरी और क्या होता है, इट इज व्हाट, अप टू डेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा क्या करता है, मैंने आपको बताया, अप टू डेट होता है, ट्रू होता है, और डिटेल इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। इट इज करेक्ट एंड रिलायबल, ये पूरा करेक्ट और रिलायबल होता है, इसमें ना मतलब रॉन्ग होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। But in secondary data case, it is readily available, no, so need to less time. इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। इट इज टेकन, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, अवेलेबल। जैसे कोई डेटा कंप्यूटर में फीड है, आज हमें किसी भी डेटा के बारे में जानना होता है तो हम गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च करते हैं तो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आज के टाइम पे एआई आ गया, पूरा इन्फॉर्मेशन। लेकिन एआई की खासियत, यहाँ पे एआई का भी एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट। कभी भी एआई जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है ना, तो उसके नीचे वो लिख के आता है, दिस इज द कंप्यूटर जनरेटेड समथिंग, यहाँ पे लिख के आता है। मैंने ऑलरेडी सर्च किया, सब लिख के आता है नीचे कि दिस इज द, जो इन्फॉर्मेशन है आपका, ये जरूरी नहीं कि वो करेक्ट ही हो, उसमें भी मिस्टेक हो सकते हैं। एआई ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन लिख के देता है। इज दैट क्लियर? इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। जो सेकेंडरी डेटा होता है ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा से लिया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी अप टू डेट, जरूरी नहीं कि अप टू डेट होता है। इट में लैक डिटेल्स ऑल्सो, यहाँ पे भी एरर हो सकता है। इट में लेस रिलायबल, थोड़ा कम रिलायबल, मतलब इसमें भी एरर हो सकते हैं। अपडेट ना होने के कारण क्या होता है, उसमें हमें डेटा, एडिक्वेट डेटा मिल सकता है, इनएडिक्वेट डेटा मिल सकता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के बारे, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे पे आते हैं। प्रैक्टिस से 7.2 का क्वेश्चन नंबर आते हैं, और ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सब स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, और इसी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि विच वन, जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा प्राइमरी डेटा है और कौन सा सेकेंडरी डेटा है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन ए स्कूल। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना है कि पर मंथ का, एवरी मंथ स्टूडेंट, कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट है, कौन सा बच्चा कितने दिन अब्सेंट है, अगर मैं स्टूडेंट से ही बात करके इन्फॉर्मेशन निकालूंगा तो ये हमारा प्राइमरी डेटा होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्चुअली नहीं, मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से, जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। तो दिस विल बी और प्राइमरी डेटा। Second one is also given that the information of heights of student was gathered from school record. मुझे स्टूडेंट्स की जो हाइट है उसको मैंने कहाँ से निकाला है, स्कूल के रिकॉर्ड से लिया हुआ है। तो स्कूल के रिकॉर्ड से लिया हुआ इन्फॉर्मेशन किस टाइप का हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल क्या किया है, स्टूडेंट से कलेक्ट करके रखा हुआ है एंड सेंड टू द हेड ऑफिस एट इज वॉज सेंट रेगुलरली। दिस इज द इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? In the village Nandapur, the information collected from every house regarding student not attending the school.
कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस, देखो यहाँ पे हर घर जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है कि द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग द स्कूल। इस गांव के, नंदपुर गांव के ये बच्चा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है। तो अगर घर घर जाके इंफॉर्मेशन निकालना है तो दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी डेटा। फॉर साइंस प्रोजेक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, आप विजिट करके चीजें निकाल रहे हो, मैंने आपको बताया आप साइट पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी डेटा। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।